अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फरजाद फ्रॉम कैरियर कोचिंग सेंटर। अगर आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में रिस्पांस दे दें। चलो बेटा, ठीक है। हमने, अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन एंडोस्केलेटन स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि ह्यूमन एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यू दैट इज बोन्स एंड कार्टिलेज, and approximately 206 bones are involved in making our endoskeleton। ठीक है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी। फिर हमने स्केलेटन की बात की थी कि अगर हम अपने स्केलेटन को देखें तो उसको हम डिवाइड करते हैं दो पोर्शन के अंदर। नंबर वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड नंबर टू इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अगर मैं एक्सियल स्केलेटन की बात करूं तो हमने ये कहा था कि भाई वो तमाम स्केलेटन का पोर्शन जो बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर लाई करता है उसको आप क्या नाम दोगे? एक्सियल स्केलेटन का नाम दोगे। और जो उसके पेरिफ्रीज पे लाई करते हैं, जो एक्सियल स्केलेटन के अलावा हैं, उनको आप अपेंडिकुलर स्केलेटन का नाम देते हो। ठीक है बेटा। तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, दैट इज एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक। अब हमने स्टार्ट किया था एक्सियल स्केलेटन और आपको बताया था कि अगर एक्सियल स्केलेटन को हम देखें तो इट इज प्रेजेंट इन मिड लाइन ऑफ द बॉडी या सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इट इज मोर ऑफ प्रोटेक्टिव नेचर एंड कंप्राइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80 बोन्स। ठीक है। अब क्या क्या होता है इसमें? इसमें स्कल होता है, वर्टिबल कॉलम होता है, रिब्स होती हैं, स्ट्रेनम होती है, हाइयोइड बोन होती हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं। ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? एक्सियल स्केलेटन पे आ रहे हैं। फिर मैंने कहा था कि चलो आप हेडिंग डाल लें स्कल की, हम स्कल जो है वो डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो। और मैंने ये कहा था कि स्कल दरअसल है क्या? इट इज द बोनी पोर्शन ऑफ योर हेड। हेड क्या है? नेक से अबव जितना भी रीजन है, द रीजन ऑफ the region of the body that lie above the neck is called as head। बॉडी का वो रीजन जो नेक से अबव मौजूद होता है उसको हम हेड कहते हैं। और बोनी पोर्शन ऑफ दिस हेड इज कॉल्ड एज स्कल। तो जो बोनी पोर्शन होगा हेड का उसको आप क्या नाम दे रहे हो? उसको आप स्कल का नाम दे रहे हो। अब देखें, ये जो स्कल है, दिस स्कल इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स। ठीक है। नंबर वन इज क्रेनियम, ठीक है, जो इसका अपर पोर्शन है जहां मेरा एरो रोटेट कर रहा है, दिस वन इज क्रेनियम एंड दिस वन इज फेस। ठीक है, इसको आप फेस कह रहे हो, इसको आप क्या नाम दे रहे हो? क्रेनियम का नाम दे रहे हो। तो पूरा स्कल जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्रेनियम में और फेस में। अब वो बोन जो क्रेनियम में है उसको हम नाम देंगे क्रेनियल बोन्स का। आ रही है ना बात समझ में भाई? वो बोन जो क्रेनियम में है उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम क्रेनियल बोन्स का नाम देंगे। और वो बोन जो के फेस पे है उसको हम नाम देंगे फेशियल बोन्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारे स्कल पे दो टाइप की बोन्स होंगी, एक क्रेनियल बोन्स होंगी और एक फेशियल बोन्स होंगी। ठीक है भाई। अब अगर हम क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम को हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं ब्रेन बॉक्स? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेन को कवर कर रहा होता है। अब इस ब्रेन बॉक्स में देखा जाए तो 8 बोन्स हैं। और मैंने कहा था वो 8 बोन्स जो कि क्रेनियम में, वो क्या कहलाएंगे? क्रेनियल बोन्स कहलाएंगे। अब देखते हैं उन क्रेनियल बोन्स के नाम क्या क्या है। सबसे पहले जो फ्रंट पे है ना भाई, ठीक है, जो फ्रंट वाली है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं फ्रंट वाली की तो दिस वन इज फ्रंटल बोन। ठीक है, ये जो फ्रंट पे है इसको आप क्या नाम दे रहे हैं? दिस वन, जो आपका फोरहेड बनाती है, जो आपका माथा बनाती है, दिस वन इज कॉल्ड एज फ्रंटल बोन। और अगर हम इसकी बात करें जो आपके क्रेनियम की छत बना रही है, दिस वन इज पैराइटल बोन। और जो कान के ऊपर का रीजन होता है, दिस बोन इज कॉल्ड एज टेम्पोरल बोन। और जो बैक साइड पे होती है तो वो क्या कहलाती है? ऑसिपिटल बोन। अब बेटा मैंने आपके सामने जो है 4 नाम लिए हैं। कौन कौन से नाम लिए हैं? मैंने फ्रंटल बोन का नाम दिया, फ्रंट से याद रखो, बिल्कुल फ्रंट पे होती है ना ये, तो ये हो गई फ्रंटल बोन। ठीक है भाई। फिर टेम्पोरल बोन, कान के ऊपर होती है, ये टेम्पोरल हो गई। उसके बाद जो है फिर जो छत बना रही होती है ब्रेन बॉक्स की, वो क्या कहलाएगी? वो पैराइटल कहलाएगी। और जो बैक साइड पे होती है वो क्या कहलाएगी? वो ऑसिपिटल कहलाएगी। ठीक है। हमने कहा क्रेनियम में कितनी बोन्स हैं? 8 बोन्स हैं। अब देखो, टेम्पोरल होती है पेयर, क्योंकि भाई दो कान है, कान के ऊपर है तो दो टेम्पोरल हो गई। इसी तरह जो पैराइटल है ये भी दो होती हैं।
छत है, दो मिलके छत बना रही होती हैं, तो ये हो गई चार। पांचवी हो गई ऑसिपिटल, छठी हो गई फ्रंटल। तो जो बॉक्स होता है ना, जाहिर सी बात है वो चारों तरफ उसके वॉल होती है। सामने वाली वॉल कौन बना रहा है? ये जो सामने वाली वॉल है ये कौन बना रहा है? फ्रंटल बना रही है। ये जो पीछे वाली वॉल है ये कौन बना रही है? ये ऑसिपिटल बोन बना रही है। और जो कान के ऊपर साइड वॉल्स हैं ये टेम्पोरल बोन बना रही है। छत जो बना रहा है वो कौन बना रहा है? पैराइटल बोन बना रही है। फ्लोर भी तो बाकी है। अब अगर हम फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर दो बोन्स बनाती हैं, एक स्फिनॉइड है और दूसरी इथमॉइड है। आ रही बात समझ में? एक क्या है? दिस वन इज स्फिनॉइड एंड दिस वन इज इथमॉइड। तो दीज आर द क्रेनियल बोन्स। ठीक है, अब मुझे रिकॉल करवाओ कौन कौन सी क्रेनियल बोन्स होती हैं। नंबर वन इज फ्रंटल, above the ear is temporal, रूफ जो बना रहा है बॉक्स की दिस वन इज parietal, और जो बैक साइड पे है वो क्या है? वो occipital, और जो इसका फ्लोर बनाएगा वो कौन सी है? वो स्फिनॉइड एंड इथमॉइड है। ठीक है भाई, याद करनी है अभी के अभी। कौन कौन सी हुई? फ्रंट पे कौन सी है? फ्रंटल, above the ear is temporal, रूफ जो बना रही है parietal, बैक साइड पे occipital, और जो इसका फ्लोर बना रहा है उसको आप क्या नाम देंगे? स्फिनॉइड या फिर इथमॉइड। चल, इतनी बोन सबको याद हो गई है भाई? अगर याद हो गई है तो थोड़ा यार वो दे दो रिस्पॉन्स, ताकि हमें भी तो पता चले कि हम इंसानों को ही पढ़ा रहे हैं, चलती फिरती लाशों को नहीं पढ़ा रहे। चल भाई, तो हमने जो है क्रेनियल बोन्स याद कर लिए हैं। अब हम जो है वो फेशियल बोन्स पे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम फेशियल बोन्स पे आ रहे हैं अब। अब देखो, इसके ऊपर कभी कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो आया नहीं है और ना आएगा। ठीक है, यहाँ से जो है यूजुअली आपके क्या निकलते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बहुत निकलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं, तो आपने उसी लिहाज से ये याद होना चाहिए, और उसी लिहाज से फिर आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। चले, अब देखो फेशियल बोन्स पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि दे आर 14 इन नंबर। अब उसके डिफरेंट नाम बताए इन्होंने: जाइगोमेटिक, मैक्सिलरी, नेजल बोन, पैलेटीन, लैक्राइमल, इंफीरियर नेजल कॉन्का, वूमर एंड मैंडिबल। ठीक है भाई, चलो ये डिफरेंट नाम है। ये देखो, ये आपका फेस का पोर्शन है। ठीक है, अब जरा इसको हम देख लेते हैं भाई। चलो, दिस वन इज, ये क्या है? ये तो आपकी हो गई फ्रंटल। ठीक है, दिस वन इज फ्रंटल, ये हटा दो, ये आपकी क्रेनियल बोन्स हैं, ये फेशियल बोन्स में नहीं आती। ये देखो, ये दो दिख रही है भाई आपको? अगर आप इन दो की बात कर रहे हो, ये देखो, दिस वन और दिस वन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक ये, जहाँ मैं हार्ट बना रहा हूँ, और एक ये हमारा नेजल ब्रिज जो है बोन्स बना रही है, एंड दिस बोन्स आर कॉल्ड एज नेजल बोन। ठीक है, ये बोन क्या कहलाएगी? दिस बोन इज कॉल्ड एज नेजल बोन्स। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हमारी आई के साइड में ये व्हाइट कलर की बोन है जहां मैंने हार्ट बनाया, दिस वन। ठीक है, दिस वन इज जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, जो व्हाइट वाली बोन्स हैं जहां मैं हार्ट बना रहा हूँ, ये क्या है? जाइगोमेटिक बोन। तो आपके साथ सबसे पहले नोज पे आ जाओ। नोज के ऊपर जो नेजल ब्रिज बना रही है, दिस वन इज नेजल बोन। और इसी की आई के साथ जो आपको व्हाइट कलर की बोन्स नजर आ रही हैं, दिस आर जाइगोमेटिक बोन्स। ठीक है भाई, चले, इसके बाद जो ये आपका अपर जॉ होता है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये पियर बोन है। ये क्या है? आपकी मैक्सिला है। और ये जो लोअर जॉ है, दिस वन इज मैंडिबल। ठीक है, और जहां से आंसू निकलते हैं, जहां से आंसू निकलते हैं, आंसू कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से, और यहाँ से। तो यहाँ पे एक बोन होती है जिसपे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, दिस बोन इज कॉल्ड एज लेक्राइमल बोन। ठीक है, इसको आप क्या नाम देते हैं?
लैक्राइमल बोन, ठीक है। और जो अपर जॉ बना रही है दिस वन इज मैक्सिला, एंड लोअर जॉ बनाने वाली क्या कहलाएगी, मैंडिबल, ठीक है भाई। और जो ये व्हाइट कलर की बोन आ रही है अलॉन्ग विद द ऑर्बिट, दिस वन इज ज़ाइगोमैटिक। तो अब तक बेटा हमने कौन कौन सी देखी है, सबसे पहले हमने नेजल ब्रिज जो बना रही थी उनका नाम क्या रखा हमने, नेजल बोन्स, तो दे आर नेजल बोन्स। उसके बाद फिर हम साइड में आए, यहाँ पे जहाँ हमारे आई का चैम्बर मौजूद है, ये व्हाइट कलर की आपको बोन्स नजर आ रही हैं जिसमें मैंने हार्ट भी बनाया हुआ है। दिस बोन्स आर कॉल्ड एज ज़ाइगोमैटिक बोन्स। बाकी जो आपका अपर जॉ है, अपर जॉ मैक्सिला कहलाएगा, ये भी दो बोन्स पे कंप्राइज करता है। लोअर जॉ आपका मैंडिबल कहलाएगा। और जहां से आपके टीयर्स निकलते हैं वहां पे भी एक बोन है, एंड दिस बोन इज कॉल्ड एज लेक्राइमल बोन। तो हमने आपको लेक्राइमल बोन बताई, हमने आपको नेजल बोन बताई, हमने आपको ज़ैगोमैटिक बताई, हमने मैक्सिला बताई, हमने मैंडिबल बताई, ठीक है भाई। अब ये जितनी भी बताई है ना, ये सारी पेयर्ड है सिवाय मैंडिबल के। अब तक जितनी पढ़ी है, लेक्रामल भी पेयर्ड, ये दो हो गई, नेजल भी पेयर्ड, ये चार हो गई, ठीक है। ज़ैगोमैटिक भी पेयर्ड, ये छह हो गई, मैक्सिला भी पेयर्ड, ये आठ हो गई, मैंडिबल नो, टोटल 14 बोन्स होती हैं, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो बेटा पूछ लो। क्लियर है, चले आगे। यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। सारी फेशियल बोन्स पेयर में हैं सिवाय मैंडिबल, और एक बोन और होती है, अभी मैं आगे बताऊंगा जाके। अभी जो मैंने बताई है इसमें मैंडिबल के अलावा सब पेयर में फेशियल बोन्स। बेटा बुक में है ये नेम्स, किसने कहा नहीं है। चलो ये हमारा है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट क्या होता है, जिसको आम आदमी क्या कहता है, तालू कहता है, ठीक है। अब ये तालू क्या होता है भाई, जो हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है। अपनी टंग को ओरल कैविटी की रूफ पे लगाएं तो आपको एक बोन फील होगी, एंड दिस बोन इज हार्ड पैलेट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये जो हार्ड पैलेट है ना भाई, इस हार्ड पैलेट की मैं बात करूं तो इस हार्ड पैलेट के बारे में कहा यह जाता है कि इसके अंदर बोन्स होती हैं, ठीक है। दिस वन इज, जहाँ मेरा अभी स्पॉटलाइट चल रही है, दिस वन इज पैलेटिन बोन, ये भी पेयर्ड होती है, एक ये रही और एक ये रही। और ये जो पीछे बनी हुई है ना, ये उल्टा डब्लू जो बना हुआ है, ये एम शेप बोन है, ये सिंगल बोन होती है, एंड दिस बोन इज कॉल्ड एज वूमर, ठीक है। इसको आप क्या नाम देते हैं, दिस वन इज वूमर बोन, जहां मेरा जो है अभी इस वक्त मूव कर रहा है ये, दिस वन इज वूमर बोन। वूमर एंड मैंडिबल आर अनपेयर्ड while the remaining are paired bones, ठीक है। तो दो पैलेटीन हो गई, नौ हमारी पहली हो गई थी, दो पैलेटीन हो गई, ये हो गई आपकी 11। 12वीं आपकी कौन सी हो गई, 12वीं आपकी जो है वो वूमर हो गई। अब बची है दो। हमारी जो नेजल कैविटी होती है ना बेटा, उस नेजल कैविटी के अंदर भी कुछ बोन्स होती हैं, एंड दिस बोन्स आर कॉल्ड एज सुपीरियर एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें कौन कौन सी बोन है इसमें। इसमें ज़ाइगोमैटिक आपको दिखाई, ये फेशियल बोन में मैक्सिलरी दिखाई, नेजल, पैलेटीन, लेक्रामर, इंफीरियर नेजल कॉन का, वूमर एंड मैंडिबल, ठीक है। अब इंफीरियर नेजल कॉन का ये भी कितनी होती हैं, दो होती हैं, ठीक है। अभी कह रहे हैं वूमर और मैंडिबल ये सारी अनपेयर्ड है, बाकी सारी की सारी क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं। अब जरा इसको कॉपी करना जो है आप शुरू करें, स्कल की हेडिंग डालें, ये आप स्लाइड कॉपी करें। उसके बाद फिर मैं आगे आपको एक स्लाइड और दिखाता हूँ, वो आपने कॉपी करनी है। जब कॉपी कर लें तो भाई मुझे बता दें, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ।
अब सबने कॉपी की हुई है ये स्लाइड प्रीवियस लेक्चर में? चलें, अगर सबने कॉपी की हुई है तो फिर मैं अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप वो ठीक है। अब मैं अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप वो कॉपी कर लीजिएगा। ये कॉपी करें। ठीक है, ये स्लाइड कॉपी कर लें। चले भाई, ये आप लोग ने कॉपी कर लिया है। अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है भाई, अब जरा हम आ जाते हैं, और भी चीजें हैं। स्कल हो गया हमारा। अब देखें, ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स दरअसल बेटा क्या होते हैं, ये छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो हमारी मिडिल ईयर के अंदर मौजूद होती हैं। जो हमारा कान है, इस कान को अगर हम देखें तो इसके तीन पार्ट होते हैं। एक एक्सटर्नल ईयर होता है, एक इंटरनल ईयर होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल ईयर के दरमियान वाला जो है वो मिडिल ईयर होता है। मिडिल ईयर में अगर हम देखें तो साउंड कंडक्शन के लिए तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं, एंड दीज थ्री छोटी छोटी बोन्स आर कॉल्ड एज ऑडिटरी ऑसिकल्स। ठीक है भाई, अब इनका अलग अलग नाम होता है। देखो ये जो छोटा वाला है ना, ये स्टेम की तरह, जो इसको स्टेपीज कहते हैं। दिस वन इज स्टेपीज, दिस वन इज मेलस, एंड दिस वन इज इनकस। ठीक है भाई, चलो तो हेडिंग डालो ऑडिटरी ऑसिकल्स की। लिखो इसमें, देखो इसमें ऑडिटरी ऑसिकल्स आर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी बोन अगर है तो वो कौन है, वो ऑडिटरी ऑसिकल्स है। ठीक है, ऑडिटरी ऑसिकल्स आर द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी
Auditory ossicles are the smallest bone of the body that are present in middle ear cavity. That are present in middle ear cavity. That are present in middle ear cavity. Next point लिखें. It include स्टेपीज. ठीक है, स्पेलिंग मैं आपको भेज चुका हूँ चैट बॉक्स में, वहां से देख लें. इट इंक्लूड्स स्टेपीज, मैलस एंड इनकस. इट इंक्लूड्स स्टेपीज, मैलस एंड इनकस. ठीक है भाई, ये आंधी आने का सुनने में आ रहा है कि सीन है. हो सकता है कि इलेक्ट्रिक की मेहरबानी हो जाए और लाइट चले जाए. ठीक है, हो सकता है कि जो है वो कि इलेक्ट्रिक का जो है वो इशू हो जाए तो हमारा रास्ता डिस्कनेक्ट हो सकता है. तो उसमें परेशान मत होइएगा. चलें, अगली हेडिंग डालें हायोइड बोन. चले भाई, हायोइड बोन की हेडिंग डालें. अब देखें, ये आप देख रहे हैं कि हमारी जो नेक है, इस नेक का जो अपर पोर्शन होता है, उस अपर पोर्शन पे एक यू शेप बोन होती है. एंड दिस यू शेप बोन इज कॉल्ड एज हायोइड बोन. तो ये जो यू शेप बोन है, इस यू शेप बोन को आप हायोइड बोन का नाम देंगे. व्हाट इज द रोल ऑफ दिस हायोइड बोन? तो ये हायोइड बोन क्या कर रही है, हमारे नेक के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या हमारे नेक के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. ठीक है बच्चों, चलो लिख लो इसके अंदर. द यू शेप बोन, द यू शेप बोन, द यू शेप बोन that present at the upper part of the neck, the U-shaped bone that present at the upper part of neck is called as hyoid bone. Is called as hyoid bone. Next point लिखो. It hold the structures of neck. It hold the structures of neck. It hold the structures of neck. चल भाई, अब ये करने के बाद आप लोग जो है रिप्स की हेडिंग डाल लें. रिप्स की हेडिंग डाल लें भाई सब, रिप्स.
हाँ भाई, रिब्स की हेडिंग डाल ली है। चले देखो, अगर हम रिब्स की बात करते हैं तो रिब्स क्या है, इसको आम इंसान जो है पसली के नाम से जानता है। तो ये बेटा जो है कुछ सेमी सर्कुलर, यानी कि ऐसा लगता है आधा सर्किल वाली बोन्स हैं, और ये हमारे चेस्ट के ऊपर मौजूद होती हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ये सेमी सर्कुलर बोन्स हैं। ठीक है, अगर आपको मैं दिखा दूं, उसको मैं ज़रा पॉइंट आउट भी कर देता हूं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखें आप, ये एक, 1 2 3 4, ठीक है, दिस वन इज 1। ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, दिस वन आर द रिब्स। अगर आप इनका शेप देखें तो कैसा शेप है भाई, ये शेप है सेमी सर्कुलर शेप है। ठीक है, अब अगर हम एंटीरियरली देखते हैं ना भाई, ये एंटीरियरली किससे अटैच होती है, कह रहे हैं भाई एंटीरियरली अटैच होती है किससे। एंटीरियरली अगर हम देखें तो ये एंटीरियरली अटैच हो रही है, आगे एक बोन है जिसको फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन को हम क्या नाम देते हैं, स्टर्नम। तो ये आगे स्टर्नम से अटैच हो रही है। और अगर हम पोस्टियरली देखते हैं कि भाई ये पोस्टियरली किससे अटैच हो रही है, तो पोस्टियरली ये आके अटैच होती है किससे, आप देखें गौर से, जहाँ मैं स्टार बना रहा हूँ, वर्टिबल कॉलम से आके अटैच होती हैं। ठीक है भाई, आखिर के जो दो पेयर्स होते हैं ना बेटा, अगर हम आखिर के दो पेयर्स की बात करते हैं, कि जो आखिर के दो पेयर्स हैं, 1 पेयर एंड 2 पेयर, अगर आप इन 2 पेयर्स को देखें जहां मैं हार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो 2 पेयर है ना बेटा, ये सिर्फ पोस्टियरली अटैच होते हैं, एंटीरियरली अटैच नहीं होते हैं। एंटीरियरली अटैच नहीं होते हैं तो इसको आप क्या नाम देंगे, फ्लोटिंग रिब्स। क्या ऐसा लगता है ये फ्लॉट कर रही हैं एब्डोमेन में, तो इनका नाम क्या रख दिया गया, इनका नाम रख दिया गया फ्लोटिंग रिब्स रख दिया गया। क्लियर है बात बच्चा। ठीक है, इसका नाम ही क्या रख दिया गया, फ्लोटिंग रिब्स रख दिया गया। अब आप देखें भाई, ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई कि जो है तकरीबन 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, जो पोस्टियरली जो है थोरेसिक वर्टिब्री से ज्वाइन करती हैं, एंटीरियरली स्टेरनम के ज्वाइन करती हैं, और बीच में एक कार्टिलेज होता है, और उस कार्टिलेज को आप कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। इनकी जो शेप है ये सेमी सर्कुलर बोन्स हैं, और जो आखिर के 2 पेयर्स होते हैं ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये स्लाइड कॉपी कर लो फटाफट रिब्स की हेडिंग डाल के। ठीक है, कॉपी हो जाए तो फिर जरा मुझे हिंट दे दीजिएगा, ताकि थोड़ा अंदाजा हो जाए हमें भी कि आप लोग जाग रहे हैं। चले बाकी लोग भी रिस्पॉन्स देते हैं भाई, ताकि फिर मैं आगे प्रोसीड करूं। चलो अब जरा स्टेरनम की हेडिंग डाल लो बेटा। ठीक है, अगर हम स्टेरनम की बात करते हैं तो हमारे चेस्ट के फ्रंट पे अगर आप देखें,
ये बोन आपको नजर आ रही होगी, एक फ्लैट बोन मौजूद है। इस फ्लैट बोन को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस तरह से मौजूद होती है। एंड दिस फ्लैट बोन इज कॉल्ड एज स्टेनम। इसके तीन पार्ट होते हैं। जो अपर वाला पार्ट है ये मैनुब्रम कहलाता है। दिस वन इज मैनुब्रम, ये आप देख रहे हैं स्पेलिंग। ये इसकी बॉडी है। और ये जो लास्ट में छोटा सा एक प्रोसेस निकल रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ज़ीफॉइड प्रोसेस। So this sternum has three parts, that is manubrium, body and ज़ीफॉइड प्रोसेस। चलो अब इसको फटाफट जो है बच्चों लिखना शुरू करो। The flat bone is present at the center of the chest. The flat bone is present at the center of the chest. The flat bone is present at the center of the chest. The flat bone is present at the center of the chest, called as sternum. Called as sternum. Next point. It is also known as breastbone. B-R-E-A-S-T, breastbone. It is also known as breastbone. इसको आप जो है वो ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। It has three parts. It has three parts. Number one is manubrium. Number two is body. Number three is ज़ीफॉइड प्रोसेस। ठीक है, जिन जिन पे मैंने टिक लगाया है ये स्पेलिंग है, ये आप कॉपी कर लें। It has three parts, that is manubrium, body and ज़ीफॉइड प्रोसेस। हाँ भाई, लिख लिया है ना ये। चलो अब स्टर्नम के बाद जो है हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो है आप हेडिंग डाल लें वर्टिब्रल कॉलम की। फटाफट हेडिंग डाल लो वर्टिब्रल कॉलम की। अब बेटा देखें, वर्टिब्रल कॉलम की हम बात करते हैं ना, तो वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी बैकबोन कहलाती है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होती है। जो स्कल की आपकी बेस है ना, वहां से स्टार्ट होती है। वो कहाँ तक आती है? आपके पेल्विस तक आती है। ठीक है, जो आपका पेल्विक रीजन है, जो आपका हिप रीजन है, ये वहां तक आती है। ठीक है, और ये इतनी लंबी जो बोन है, ये कोई एक पूरी बोन नहीं है कि डंडे जैसी लंबी सी बोन है। इसमें क्या है, छोटी छोटी बोन्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखें ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये छोटी छोटी बोन्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। आपको यहाँ पे मल्टीपल क्या नजर आएंगी? कॉम्बिनेशन नजर आएंगे बोन्स के। ठीक है, जैसे ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, तो ये दरअसल क्या है, ये छोटी छोटी बोन्स हैं जो मिल के क्या कर रही हैं, जो मिल के एक लंबी सी बोन बना रही हैं। एंड दिस स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड एज वर्टिब्री। ठीक है, इनको आप क्या नाम देते हैं? इनको आप नाम देते हैं वर्टिब्री। और वो दो वर्टिब्री के दरमियान
कि अगर दो वर्टिब्रेस कांटेक्ट में आएंगी तो कांटेक्ट में आने की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और वो फ्रिक्शन इन दोनों वर्टिब्रेस को डैमेज कर सकती हैं। तो नेचर ने क्या दिया, इन दो वर्टिब्रेस के दरमियान एक डिस्क दी। नाम क्या रखा हमने उसका, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। यानी कि ये वो डिस्क है जो दो वर्टिब्रेस के दरमियान है। तो ये हो गई इंटर वर्टिब्रल डिस्क। आई बात समझ में? अब देखें, अब हमने ये कहा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, बेस ऑफ विस्कल से, और एंड हो रही है पेल्विस पे जाके। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर देखा जाए तो ये नेक पे भी होगी। ठीक है भाई, अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे होगी, ये नेक पे भी होगी। अगर देखा जाए तो ये जो है चेस्ट पे भी होगी। ठीक है भाई, अगर हम देखें ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन जो है ये कहाँ तक है, ये नेक तक का है। इसी तरह अगर हम देखें ये वाला जो रीजन है ये चेस्ट में भी आ रहा है, और ये वाला रीजन जो है ये एब्डोमेन में आ रहा है, और जो नीचे वाला रीजन है ये किस में आ रहा है, ये जो है आपका पेल्विस में आ रहा है। अब ये जो मैंने मार्किंग्स बनाई हैं, अब अगर मैं इनको जो है लेबलिंग देना चाहूँ कि भाई मिसाल के तौर पे कि जो है ये दिस वन इज वन, दिस वन इज, अगर हम दें कि भाई ये क्या है, ये टू है, दिस वन इज थ्री, एंड दिस वन इज फोर। तो ये जो पूरा वर्टिबल कॉलम है बेटा, इसको हमने चार रीजन में डिवाइड कर लिया है। पहला रीजन वो है जो आपके नेक में होता है, दूसरा रीजन वो है जो आपके चेस्ट में होता है, थोरैक्स में होता है, तीसरा रीजन वो है जो आपके एब्डोमेन में होता है, और चौथा रीजन वो है जो आपकी पेल्विस में होता है। अब वो वर्टिब्रीज जरा तवज्जो से सुनिएगा, वो वर्टिब्रीज जो आपके नेक रीजन में होती हैं उनको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रीज। क्या कहेंगे बच्चों, सर्वाइकल वर्टिब्रीज। और वो वर्टिब्रीज जो आपके चेस्ट रीजन में होती हैं वो कहलाती हैं थोरैसिक वर्टिब्री। नंबर टू रीजन जो है ये थोरैसिक है। ठीक है, लंबर की बात करते हैं, जो एब्डोमेन में वर्टिब्रीज होती हैं उसको हम लंबर कहते हैं। पेल्विस में दो होती हैं, एक सैक्रम होती है और दूसरी कॉक्सिक्स होती है। कॉक्सिक्स
हाँ बेटा, हम दोबारा जो है वो कनेक्ट हो गए हैं, बीच में लाइट चली गई थी बारिश की वजह से। तो बस बेटा मैं थोड़ा एंडिंग मार्क्स दे रहा हूँ, थोड़ा तो उसको देख लें, फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। काफ़ी स्टूडेंट्स हमें लेफ्ट कर चुके हैं, सबकी ही गई होगी। ठीक है, तो देखो हम वर्टिब्रीज की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था जो नेक रीजन में होंगी वो सर्वाइकल कहलाएंगी, और जो थोरेसिक रीजन में होंगी, जो चेस्ट रीजन में होंगे, उनको थोरेसिक वर्टिब्रीज कहेंगे। और जो एब्डोमेन में होती है उसको लंबर, और पेल्विस में सैक्रम और कॉक्सिस होती है। कॉक्सिस को हम टेल बोन भी कहते हैं। ठीक है भाई, कॉक्सिस इज आल्सो नोन एज टेल बोन। अब अगर हम बात करते हैं ना बेटा वर्टिब्रीज, तो ये क्वांटिटी याद रखना। ठीक है, 7 जो है सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रीज होती हैं, 5 लंबर होती हैं। ठीक है भाई, कितनी हो गई है काउंट करो जरा। 12 5 17, 17 और जो है 7 ये हो गई आपकी 24। ठीक है, और 2 ये 26 हो गए, सैक्रम एक और कॉक्सिस एक। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें सैक्रम एक बोन नहीं होती। ठीक है, छोटे बच्चों में सैक्रम एक बोन नहीं होती, 5 वर्टिब्रीज से मिलके एक सैक्रम बनती है। तो आप सैक्रम को 5 काउंट करेंगे। इसी तरह जो कॉक्सिस है वो एक नहीं होती, वहां पे वो 4 होती हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर बड़े बच्चों में पूछा जा रहा है कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे सर जो है वहां पे जो है आपके पास टोटल वर्टिब्रीज जो है वो 24 होती हैं, बड़ों में या बड़े बच्चों में। छोटे बच्चों के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे अगर हम देखें, तो वहां पे टोटल कितनी वर्टिब्रीज होती हैं, वहां पे 33 वर्टिब्रीज होती हैं। तो ये बेटा आपने क्वांटिटीज याद रखनी है, इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिखवा दूंगा। तो हमारा एक्सियल स्केलेटन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बेटा यहाँ पे आके मैं आज का लेक्चर होल्ड कर रहा हूँ। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भाई आप कर सकते हैं। क्लियर है सब? ये इंफीरियर नेजल कॉन का बेटा, ये आपकी नेजल कैविटी के अंदर होती है, जो आपका बीच में देखे ना, 2 नेजल कैविटी हैं, बीच में सेप्टम है, इस सेप्टम से अटैच होती है एक बोन, अंदर होती है, उसको आप इंफीरियर नेजल कॉन्का कहते हैं। चलो और कोई क्वेश्चन भाई? चले तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीक आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आप सब लोग अपना ख्याल रखें और बारिश को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।